देखिए मैम, मैंने कहा ना आपके लिए कुछ काम नहीं है, आप जाइए ऐसे। देखिए, मुझे बहुत भूख लगी, लेकिन मैं मेहनत करके पैसे कमाना चाहती हूँ। मैं कुछ भी काम कर लूंगी, साफ सफाई का, खाना बनाने का, कुछ भी काम कर लूंगी, लेकिन कुछ तो काम दीजिए मुझे। मैंने कहा ना आपके लिए कुछ काम नहीं है। ऐसा मत कहिए। मैनेजर, इन्हें जो खाना खिला दो और बिल मेरे अकाउंट में दे देना। ठीक है सर। देखिए, आपको कुछ गलतफहमी हुई। मुझे भूख लगी है, मैं अपना पेट भरना चाहती हूँ, लेकिन मेहनत करके। मुझे किसी का एहसान नहीं चाहिए। मेरे लायक अगर कोई काम होगा तो बताइए, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। काम? हमारे पास कुछ काम नहीं है। एक मिनट, आपको तो काम चाहिए ना, मैं दूंगी। ठीक है। एक्चुअली हमें हमारे घर के लिए एक मेड की ज़रूरत थी, तो अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो। नहीं नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं आपका घर का सारा काम कर लूंगी। ठीक है, अब बाहर रुकिए, हम अभी आते हैं। तुमने बिना पूछताछ किए उसे नौकरी की ऑफर दे दी। हम उसे जानते नहीं, कौन है ये औरत, कैसी है, क्या करती है। ये मुंबई है, हम यहाँ किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। ये उनकी जैसी नहीं लगती करण, बहुत ही सीधी सादी और ईमानदार लगती। बेसिकली एक अच्छे घर की। शायद उसकी मजबूरी उससे ये काम करवा रही है। तुम देखना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी चलो भाई, मुझे बहुत भूख लगी है। कम ऑन। सुलोचना ताई का कुछ पता चला? नहीं आए। ऐसी क्या बात हुई? हाँ, सुलोचना ताई घर छोड़ के चली गई। किसी को कुछ नहीं पता। हम बस इतना जानते हैं कि शायद उसका बहिनी के साथ कुछ झगड़ा हुआ था और पता नहीं गुस्से में आकर वो अचानक कहाँ चली गई। नहीं नहीं, सुलोचना ताई ऐसे छोटे मोटे झगड़े से घर छोड़ने वालों में से नहीं है। तो तुम्हारे घर में वो चुड़ैल है ना, मंजूषा, उसी ने कुछ बोला होगा सुलोचना ताई को, तभी वो दुखी होकर चली गई होगी। नहीं आई, इस बार ऐसा नहीं हुआ है, बल्कि मंजू बहनी खुद इस बार बहुत रो रही थी। जो भी हो, कुछ ना कुछ जरूर हुआ, वरना हमारी आई हमें बिना बताए घर छोड़कर चली जाए, ये तो हो ही नहीं सकता। हाँ वर्षा, मैं खुद भी बहुत हैरान हूँ कि आई अचानक से कहाँ चली गई। लेकिन जो कुछ भी हो, मुझे अभी इन सब बातों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। बस किसी भी तरह आई वापस आ जाए, उससे बड़ी खुशी और कुछ नहीं मेरे लिए। ताई, आई आ जाएगी, तू प्लीज टेंशन मत ले। अब मानव जीजू और सतीश गए ना उसे ढूंढने के लिए, पुलिस में भी कंप्लेंट की होगी, वो जरूर मिल जाएगी। आज से ये आपका कमरा होगा, आपको यहीं पे रहना होगा और घर का सारा काम करना होगा। आपको 2000 रुपये तनख्वाह मिलेगी और 2 वक्त का खाना। और हाँ, दसरा दिवाली में मैं आपको साड़ियाँ दे दूंगी। मंजूर है तो कहिए, मुझे बाद में नाराजगी नहीं चाहिए। ठीक है, अभी आप आराम कीजिए। सुबह उठ के आपको बहुत सारे काम करने हैं। कैसे करने हैं, क्या करना है, मैं आपको समझा दूंगी। तूने ही हमें ये सब कुछ करने के लिए मजबूर किया है। जब मुझे पैसों की जरूरत थी तो तुझसे मैंने कहा कि आई प्लीज इस घर के पेपर्स दे दे, लेकिन तूने कोई ना कोई बहाना बनाकर हमें टाल दिया। सच्चाई तो ये थी कि तुझे कभी भी मुझ पर भरोसा ही नहीं था। हमें भी आगे बढ़ना है, एक मकाम तक पहुंचना है, इसलिए हमें ये सब कुछ करना पड़ा। अरे 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 विनोद, रुक जा, पकड़ लिया मैंने। अपने छोटे से विनोद को पकड़ लिया। तू कहाँ भागे जा रहा था? अपने महल। और कहा? अच्छा, तो तू बड़ा होकर राजा बनेगा? नहीं। तो फिर? मैं बड़ा होकर अपने आई का सबसे अच्छा बेटा बनूंगा और ये जो महल है वो मेरा आई का होगा।
अच्छा, तो महल में जाकर विनोद क्या करेगा? मैं अपने आई और इस महल की हिफाजत करूंगा। ओहो। क्या लगा रखा है सर? प्लीज संभालो अपने आप को। मानो कैसे संभालूं अपने आप को? मानो तनियाई कहाँ होगी, किस हाल में होगी? जैसा लग रहा है जैसे मैं अनाथ हो गई हूँ। मानो पहले पापा छोड़कर चले गए और अब आई छोड़कर चली गई। कहीं छोड़ के कहीं नहीं गई है। देखना, हम कल जाएंगे और हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे, ठीक है? अभी तुम रोना बंद करो। तुम ऐसे रोती रहोगी ना तो मेरी भी उम्मीद टूट जाएगी। तुम चाहती हो साहब? नहीं। चलो अभी चल के खाना खाओ। चलो। मानो अच्छा, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। आओ बैठो, चलो। माना पता नहीं आई ने खाना खाया भी होगा या नहीं। माना उसे दवाइयां लेनी थी, कैसे वो दवाई लेगी? कल ही मैंने उसे डॉक्टर को दिखाया था। वो कहाँ होगी? मैं कैसे ढूंढ के लाऊं आई को? सुर, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? वो बिल्कुल ठीक होंगे, मैं बोल रहा हूँ ना। तुम्हें बप्पा पे विश्वास है ना? है ना तुम्हें? वो सब ठीक करेगा। वो देखना, कल जब हम जाएंगे ना तुम्हें आई मिल जाएगी। अब तुम परेशान होना छोड़ो और खाना खाओ। बाबा, किधर गया मेरा फोटो? अरे क्या करूं मैं, मेरा फोटो कहाँ गया? इतना पैसा से क्या है, फोटो नहीं है मेरा। अरे मिला क्या? अरे क्या बोली? क्या फोटो मेरा पेपर में? फोटो मैं कल रात से ढूंढ रही हूँ लेकिन नहीं मिला। अभी कान के नीचे लगाऊं क्या? आज के पेपर में आने वाला फोटो तो कल रात से ढूंढ रही है। पागल, तुझे किसने भर्ती किया मेरा सेक्रेटरी बोल के? हाँ, घर में एक एक नमूने हैं, इसमें एक और ये नमूना, दिमाग घुमा दिया मेरा। खतरनाक चोरांची टोळी पकडली गेली। मेरा ठोकरा क्या देख रही है? जा, उधर पेपर में है क्या? मैं पागल हो गई हूँ, मेरा फोटो नहीं आया पेपर में, क्या करूँ मैं? ये बंदर की तरह घुर-घुर के क्या देख रहा है तू? मैं देख रहा हूँ। क्या? इस अखबार में जो फोटो छपी है वो औरत तू ही है या दूसरी कौन है? अरे ये पेपर तुम्हारे हाथ में कैसे आया? सवेरे से मैं ढूंढ रही हूँ, तुम्हारे हाथ में कैसे आया? वो छोड़, लेकिन मुझे एक समझ में नहीं आ रहा है। क्या? तुझे ये सब करने की क्या जरूरत है? देखा सुंदरी, ऊपर से नीचे तक जलन हो रही है। मैं जरा फेमस हो रही हूँ ना तो ये जल रहा है। अरे लेकिन फेमस होने का ये तरीका? ये मेरा स्टाइल है। तभी मैं सोचूं क्या मेरी कीमती घड़ी गायब कहाँ हो गई? अरे अभी बताता हूँ तुझे, अभी बताता हूँ। क्या बताते हैं ये पागल?
कहाँ है मेरी घड़ी जो अरे तूने मैं चुराई क्यों है? लूं तुम्हारी घड़ी? मैं क्यों लूं? मेरे पास मेरी घड़ी है। हाँ, तू क्यों लेगी? क्यों लेगी तू तो वो घड़ी बेचकर उसके पैसे खाया भी हो गया उस दिन। अरे ये तल्ली हो गया। अरे बुड्ढा देखना मैं आज बिल्कुल तल्ली नहीं हूँ, मैं पूरा होश में हूँ, लेकिन होश में तू ही नहीं है। ये देख पढ़ और देख ऊपर क्या लिखा है। जब कुछ खतरनाक चोरांची टोळी पकडली गेली, सविता देशमुख। देख 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 मेरी तस्वीर कहाँ छपी है इससे। मैडम, रसिका आई का फोन है। तू रख दे, मुझे किसी से बात नहीं करनी। रख दे। तुझे किसने बोला फोन उठाने के लिए? हाँ, मुझे किसी से बात नहीं करनी। इधर आ, चाली में जाओ, जिनके जिनके घर में ये पेपर आता है सबके पास से इकट्ठा करके ला। मैं जाके वो है ना, उसको पेपर वाले को चप्पल से मारूंगी। नालायक, मेरे से 3,500 लिए और चोरों की टोली में मेरा फोटो छपवाए। आई मेरी चाय दे और मेरा टिफिन भी तैयार कर दे, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। आई सुनना, जल्दी करना। क्यों चिल्ला रहे हो इतना? आई कहाँ है आप घर पर? ये लो तुम्हारी चाय। देखो आज मैं ना तुम्हारा टिफिन तैयार नहीं कर पाई हूँ, प्लीज तुम कैंटीन में कुछ मैनेज कर लेना। और प्लीज मैंने ना रात का शेड्यूल भी सुन लो। हाँ देखो, रात को मैं ना ऑफिस के बाद अपनी फ्रेंड के साथ शॉपिंग के लिए जा रही हूँ और वहीं से हम लोग डिनर पर भी चले जाएंगे। तुम रात के खाने का भी मैनेज कर लो ना विनोद। अरे मंजू, मैं तो मैनेज कर लूंगा, लेकिन रुचि और पुन्नी का क्या होगा? अरे उनकी चिंता तुम क्यों कर रहे हो? मैं हूं ना, मैं उन्हें स्कूल से अपने साथ पिक करके लेकर जाऊंगी। और देखो ना, आज के लिए मैनेज कर लो। तुम्हारी चाय रखी, पी लेना और रात को जल्दी आ जाना, मैं भी लौट आऊंगी जल्दी। अरे वाह, चाय तो बड़ी अच्छी बना लेते आप। अगर रोज सुबह ऐसी चाय मिलती रहे ना, दिन भर 2 दुगना काम करूंगा। अब आप भी जाइए और चाय पी लीजिए, फिर मैं आपको बाकी का काम समझा दूंगी। अरे इसे यहाँ नहीं, यहाँ रखते हैं। जी अभी आप बाकी की साफ सफाई बाद में कीजिए, फिलहाल आप खाने की तैयारी कीजिए। क्या बनाना है खाने में? वैसे आज कुछ मेहमान आने वाले हैं तो कुछ मीठा बना देना और नॉर्मल खाना। और हाँ, साहब ने कहा होगा ना, कांदे पोहे जरूर बनाना। खाने में कांदे पोहे? हाँ, जो मेहमान आने वाली है उन्हें कांदे पोहे बहुत पसंद है। मानव, वो क्या हुआ? समथिंग्स रॉन्ग? आशा जी, मैं आशा की आई को लेकर परेशान। क्या हुआ आई को? वो बिना बताए हुए घर छोड़ के चले गए। क्या? जी, उन्हें ढूंढने की हर मुमकिन जगह कोशिश की, लेकिन कहीं पता ही नहीं चला। पुलिस में कंप्लेन की? ये, लेकिन वहां से भी कुछ पता नहीं चला। और अर्चना? बहुत परेशान है। मानव, अर्चना का ख्याल रखना। सॉरी मानव, मैं यहाँ एक्चुअली एक काम से आई थी। वो जो नए क्लाइंट्स आने वाले थे, वो मीटिंग एक्चुअली ऑफिस में होने वाली थी, लेकिन अभी उन्होंने हमें लंच पे इनवाइट किया है। तो नहीं, मैं समझ सकती हूँ। यू डोंट वरी, मैं संभाल लूँगी। आई के बारे में अगर कुछ भी पता चले तो प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म करना। थैंक यू। अर्चना बोलो। मानव, आई का कुछ पता चला क्या? नहीं अर्चना, अभी तक पता नहीं चला, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं बिल्कुल पुलिस से टच में हूँ। जैसे कुछ होगा ना वो बता देंगे। लेकिन मानव, ऐसे तो आई। अर्चना, तुम क्यों घबरा रही हो? अगर आज आई नहीं मिलती तो हम कल न्यूज़पेपर और टेलीविजन में भी दे देंगे। मानव, हम इतना सब कुछ कर रहे हैं, आई मिल जाएगी ना? मिल जाएगी अर्चना, पापा पे भरोसा रखो। वो जल्द से जल्द आई को हमारे पास भेज देगा।
क्या बना रही है आप? जी सब तैयार है, पुलाव भी तैयार है, वो उसमें दाल भी बन गई है और ये पोहा भी तैयार है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा मेनू बनाया आपने। वैसे एक बात पूछूं आपसे? जी। आप हमेशा उदास क्यों रहती है? आपको मुस्कुराना अच्छा नहीं लगता? जो आपको अच्छा लगे, जरूरी नहीं ना कि वो आपकी किस्मत में भी लिखा हो। कहाँ खो गई आप? गुजरे हुए कल के साथ शायद मेरी मुस्कुराहट भी चली गई। मेहमान 2 बजे तक आ जाएंगे, खाना बन जाएगा ना तब तक? जी ठीक है। काकी। नमस्ते काकी। नमस्ते बेटा। अरे अर्चू, यहाँ अचानक? अरे ये क्या, वर्षा और वैशाली भी आई हैं? आओ आओ अंदर आओ। नहीं नहीं काकी, मुझे आपसे कुछ काम था। आइए आइए। क्या यहाँ पर? सुलोचना ताई? नहीं तो वो तो यहाँ नहीं आई थी। महीने भर से ना तो उसका कोई फोन आया, ना ही कोई बातचीत हुई उससे, ना ही उससे कोई मुलाकात हुई है मेरी। क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं काकी। नहीं काकी, कोई प्रॉब्लम नहीं था। दरअसल वो घर पर नहीं थी ना, तो हमें लगा शायद वो आपके यहाँ आई होगी, इसीलिए। नहीं, वो यहाँ तो नहीं आई है। वो शायद निर्मला या फिर कांता के यहाँ गई होंगी। अच्छा काकी, अगर आई यहाँ पर आएगी तो हम तीनों में से किसी एक को फोन करने के लिए कहिएगा, प्लीज। हाँ हाँ। अभी क्या करेंगे ताई? हर जगह देख लिया, हर लोग को मिल लिए। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, अब हम क्या करें? सब कुछ रेडी है? हाँ। अच्छा तो एक काम कीजिए, आप प्लेट्स लेके आइए। कहाँ से? अंदर कबर्ड में होगा। करण, वो शायद आई होगी। आज कितने दिनों बाद तुम मिली। शादी के बाद तो तुमने आना ही छोड़ दिया। क्या करूँ शुभांगी? हाय करण। हाय, हाउ आर यू? आई एम गुड। क्या करूँ, काम में इतनी बिजी हूँ कि टाइम ही नहीं मिल पाता। आप लोग बैठिए, मैं खाना लाती हूँ। आइए। थैंक यू, बैठिए। आप प्लेट्स लेकर आई? हाँ। ठीक है, फिर खाना परस दो। ठीक है। कैसा है सब? ठीक। अर्चना जी, ये मैंने कुछ डिजाइन फाइनल किए। हाँ। आप जाने से पहले एक बार चेक कर लीजिए। बहुत अच्छे डिजाइन है शुभांगी। अरे देखो, आशना जी यहाँ। अगर इन्होंने मुझे यहाँ काम करते देख लिया तो वो जरूर मानव और अर्चना को बता देगी। अब मैं क्या करूँ? अरे क्या हुआ, आप खाना नहीं लाई बाहर? नहीं, वो पैर में अचानक मोच आ गई तो। अरे बाप रे, एक काम कीजिए, आप आराम कीजिए, मैं खाना परोस देती हूँ। सबसे पहले ये लो आपके फेवरेट कांदे पोहे। ओह वाह। बहुत अच्छे बने हैं। हमारी नई मेड ने बनाई। एक्चुअली कल ही अचानक से वो हमें होटल के बाहर मिल गई। बूढ़ी भी है, परेशान भी है, थोड़ी ज़रूरतमंद भी लगी, इसलिए हमने रख ली। मराठी खाना जब तक हाथ से नहीं खाओ तो उसका सही स्वाद नहीं मिलता। वो भी है। शुभांगी, आई जस्ट किचनच्या बाजूला। ओके, थैंक यू।